मांडुक्य उपनिषद 8वें से लेकर 12वें मंत्र तक का पाठ। ओंकार में उपस्थित मात्राएं तथा उनका आत्मा से संबंध। सोऽयम् आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। वह ये आत्मा अविनाशी अक्षर ओम है। ऊपर मात्रा पद के विषय में मात्रा और पद अकार उकार मकार हैं ऐसे। जागरित स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादि मत्वाद वाप्नोति हवै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। जागृत स्थान का वैश्वानर अकार प्रथम मात्रा की प्राप्ति में स्रोत के होने से ऐसे प्राप्त करता है, निश्चित ही सभी कामनाओं का स्रोत। इस प्रकार जो जाता है ज्ञान को। स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति न अस्या ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद। स्वप्न स्थान का तेजस दूसरी मात्रा उकार है। मात्रा के उत्कर्ष से दोनों का उत्कर्ष होता है, निश्चित ही ज्ञान का समान विस्तार होता है और नहीं इसके द्वारा ब्रह्मज्ञानी कुल में होता है। इस प्रकार जो जाता है ज्ञान को। सुषुप्त स्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर पीतेर वा मिनोति हवा इदं सर्वं पीतिश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्त स्थान का प्रज्ञा तृतीय मात्रा मकार स्थिरता में भी वहां से कदाचित बिखरता ही है, यहां सभी में। इस प्रकार जो जाता है ज्ञान को। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मना आत्मानं य एवं वेद। चौथा मात्राहीन अव्यवहारिक प्रपंच से नीचे स्थिर शुभ अद्वैत एक ओंकार स्वयं ही प्रवेश किया आत्मा में, आत्मा को जो इस प्रकार जानता है। व्याख्या। पहले मंत्र में हमने समझा था कि कैसे ओम शब्द ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म है, और दूसरे मंत्र में हमने जाना था कि आत्मा ब्रह्म है और इस आत्मा के 4 पद हैं। इस प्रकार से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आत्मा ही अक्षर ओम है, और इसकी ही पुष्टि यहाँ 8वें मंत्र में की गई है। परंतु अज्ञान के कारण हम में से अधिकांश आत्मा को केवल अपना शरीर मान लेते हैं। अब जबकि आत्मा के 4 पदों को समझा दिया गया है, तो आगे के मंत्रों द्वारा उन 4 पदों के माध्यम से साधक को समझाया गया है कि कैसे आत्मा शरीर नहीं है अपितु ओम है। सबसे पहले तो यहाँ यह बताया गया है कि ओम में 3 मात्राएं उपस्थित हैं, अकार उकार तथा मकार। आगे फिर कहा गया है कि ये अकार जागृत अवस्था का वैश्वानर है, उकार स्वप्न अवस्था का तेजस है तथा मकार सुषुप्ति अवस्था का प्रज्ञा है। यहाँ पर जो भी शेष कहा गया है वह हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इन 3 मात्राओं को नहीं समझते। इसलिए आइए इन 3 मात्राओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आप अपनी दिनचर्या को देखिए। प्रातः काल में जब आप उठते हैं तो सुषुप्ति में से जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं। दिन भर अपना कार्य करके रात्रि काल में आप सो जाते हैं और स्वप्नों को अनुभव करते हैं, और आगे जब निद्रा गहन होती है तो सुषुप्ति में चले जाते हैं, और ये चक्र ऐसे प्रतिदिन चलते रहता है। यहाँ 3 अवस्थाओं में वैश्वानर सबसे अधिक स्थूल है, तेजस वैश्वानर से सूक्ष्म है और प्रज्ञा तेजस से भी अधिक सूक्ष्म है। हमारी बुद्धि इस प्रकार से क्रमादेशित है कि जो जितना अधिक स्थूल होता है हम उसको उतना ही अधिक सत्य मानते हैं। इस कारण से हम वैश्वानर को सत्य मानते हैं और तेजस को मिथ्या मानते हैं तथा प्रज्ञा को तो हम कुछ मानते ही नहीं। किंतु जैसा कि हमने 7वें मंत्र में समझा था कि जो जितना अधिक अपरिभाषित है वह उतना ही अधिक सत्य के समीप है। यही कारण है कि गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जो सभी भूतों की रात्रि है उसमें मुनि जागता है, और जिसमें जागते हैं सभी भूत उसे वह रात्रि के रूप में देखता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी के लिए वैश्वानर जो है वह उतना सत्य नहीं है जितना सत्य तेजस है, और तेजस उतना सत्य नहीं है जितना प्रज्ञा है। किंतु हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हम अज्ञान में हैं। आइए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के चौथे मंत्र में कहा गया है कि विद्युत को उत्पन्न करता है। वैसे तो विद्युत को हम बिजली या वज्र के रूप में जानते हैं, किंतु विद्युत शब्द विद और युत धातुओं को संधि करके बनाया गया है। इसका अर्थ होता है ज्ञान की चमक। इससे हमें स्पष्ट होता है कि अक्षर अ ही ज्ञान का स्रोत है। जब प्राण किसी भी शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रक्रिया में नाद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए आप किसी भी वाहन को देखिए, जब वह ऐसे ही खड़ा होता है तो कोई ध्वनि नहीं करता, किंतु जैसे ही उसे चालू किया जाता है तो उसके इंजन में नाद उत्पन्न हो जाता है। जब तक वाहन में प्राण नहीं होते तब तक आप उसके ब्रेक दबाइए, उसका एक्सीलरेटर दबाइए, क्लच दबाइए, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होगी। किंतु जब वाहन में प्राण प्रवेश कर लेते हैं तो आप ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, आप क्लच को दबाते हैं और इनको दबाने से प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाहन में प्राण के प्रवेश से उसमें ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वह बाहरी क्रियाओं पे अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो प्राण का शरीर में प्रवेश है, यह ही विद्युत है। इससे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ। विद्युत को उत्पन्न करने वाला ही अक्षर अ है, अर्थात प्राण के शरीर में प्रवेश करने से मात्रा आकार का उदय होता है। संस्कृत में है के लिए जो शब्द उपयोग होता है वह है अस्ति। अस्ति शब्द अ और स्ति धातुओं को संधि करके बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है अ पर निर्भर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अस्तित्व अर्थात होना अ पर निर्भर है, और इससे हमें स्पष्ट होता है कि होने की प्रक्रिया अक्षर अ पर निर्भर है, अर्थात जो कुछ भी संसार में है उसका आधार अक्षर अ है। इसलिए गीता के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि, अर्थात अक्षरों में मैं अकार हूं, अर्थात अस्तित्व का आधार हूं। अब हम यहाँ पहले मंत्र में यह तो समझ ही चुके हैं कि किसी भी माध्यम में किसी वस्तु के प्रकटीकरण के लिए उस माध्यम में उपस्थित नाद की आवृत्ति में परिवर्तन होने की आवश्यकता होती है। अक्षर अ यह नाद है और इस नाद की आवृत्ति ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। फिर यह नाद समाप्त भी हो सकता है। जब आवृत्ति ऊपर की ओर जाने लगती है तो नाद का स्वर अ से परिवर्तित होकर ई हो जाता है, तथा जब आवृत्ति नीचे की ओर जाने लगती है तो नाद का स्वर अ से परिवर्तित होकर ऊ हो जाता है। इसको आप संगीत यंत्र में देख सकते हैं। जब कोई भी संगीत यंत्र ऐसे चलाया जाता है कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन किया जाए तो आप देखेंगे कि उसका नाद अ से या तो ऊ की ओर जाएगा या ई की ओर जाएगा। यदि आवृत्ति में वृद्धि होगी तो ई की ओर जाएगा, यदि आवृत्ति में गिरावट होगी तो ऊ की ओर जाएगा। नाद की आवृत्ति जितनी छोटी होती है उसका दैर्घ्य उतना ही अधिक होता है। दैर्घ्य से यहाँ अर्थ है उसकी लंबाई। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवृत्ति हो गई फ्रीक्वेंसी और दैर्घ्य हो गया वेवलेंथ। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, जब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो नाद की आवृत्ति जितनी छोटी होती है उसका दैर्घ्य उतना ही अधिक होता है और वह पदार्थ उतना ही सूक्ष्म होता जाता है। तो जो उकार मात्रा के विषय में उत्कर्ष यहाँ कहा गया है वह इस नाद में दैर्घ्य का उत्कर्ष है, जो अस्तित्व को सूक्ष्म की ओर ले जाने का पथ है। वैश्वानर स्थूल से सूक्ष्म की ओर तेजस की मात्रा उकार द्वारा जाता है। इसी बात को यहाँ पर 10वें मंत्र में कहा गया है कि उकार से उत्कर्ष उत्पन्न होता है। आवृत्ति के नीचे गिरने से अंततः नाद का विलय होना ही है और इस विलय की मात्रा मकार है। यह नाद का विलय ही उसका बिखराव है, अर्थात उसका दैर्घ्य तब अति विशाल हो चुका होता है। जल में गिरे एक पत्थर के चित्र से आप इस बात को समझ सकते हैं। आरंभ में जल पर चोट से जो लहर जल में उत्पन्न होती है उसका दैर्घ्य आरंभ में छोटा होता है और जैसे जैसे वह फैलती है उसका दैर्घ्य बड़ा होता जाता है और अंततः दैर्घ्य इतना बड़ा हो जाता है कि वह लहर जल में ही विलय हो जाती है। इसको आप कम्युनिकेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं कि देखिए, जब किसी भी फाइबर ऑप्टिक केबल में से एक ऑप्टिकल पल्स जो है उसको जब प्रसारित किया जाता है तो आरंभ में वह पल्स जो होती है उसका दैर्घ्य छोटा होता है और जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचती है तो उसका दैर्घ्य फैल के बड़ा हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो पल्स थी वह जब फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा चलती है तो उसके स्पेक्ट्रम में बिखराव होता है। तो माध्यम में जब भी कभी कोई भी लहर चलती है तो उसमें बिखराव होगा ही होगा और ये बिखराव जो है इसका जो नाद है या इसकी जो मात्रा है वह मकार है।
मकार ही वह विलय है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में भी यदि आप फाइबर ऑप्टिक केबल को बहुत लंबा कर दें, अति विशाल कर दें, तो अंततः होगा यह ही कि वह जो पल्स आपने उसके द्वारा भेजी थी वह बिखर के विलुप्त हो जाएगी। तो ये जो विलुप्त होना है यह ही वास्तव में मकार है, मकार ही वह विलय है। सुषुप्ति में हम प्रज्ञा में विलय हो जाते हैं, जो प्रज्ञान घन है। वहां व्यक्ति अपने शरीर से तादात्म्य में नहीं है, अपितु वह वहां है जहां से सभी की चेतना का उदय हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका अस्तित्व तब संपूर्णता में विलय हो जाता है। यह स्थिति सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है, जहां सभी मानसिक क्रियाएं थम जाती हैं तथा नाद भी थम जाता है, अर्थात नाद का दैर्घ्य अब अति विशाल हो चुका होता है। जितने भी बीज मंत्र होते हैं सभी का अंत मकार में ही होता है, क्योंकि अंत में विलय होना ही है। ब्रह्मांड में एंट्रोपी सदा वृद्धि करती ही है और ऊर्जा सदा माध्यम में विलय होती ही है। यह इस ब्रह्मांड की प्रकृति है और ऐसा होना ही है, विलय होना ही है। अब जबकि हम आकार, उकार और मकार को ठीक से समझ चुके हैं कि आकार जो है वह अस्तित्व का स्रोत है, उकार जो है वह उसका उत्कर्ष है और मकार जो है वह उसका बिखराव है, तो अब हम यहाँ पे जो कहा गया है उसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि जागृत स्थान का वैश्वानर आकार की प्राप्ति में स्रोत के होने से सभी कामनाओं का स्रोत है। हम यह तो जानते ही हैं कि अस्तित्व में अक्षर अ सन्निहित है, और जैसे कि हमने ऐतरेय उपनिषद के पहले अध्याय में जाना था कि पुरुष का अस्तित्व आत्मा के कामना के कारण ही हुआ है, तो इस प्रकार आकार कामनाओं का स्रोत है। जितनी अधिक इसकी आवृत्ति होगी उतनी ही तीव्र कामना भी होगी तथा उतनी ही स्थूल रूप से वह वैश्वानर में प्रकट भी होगी। यदि इस मात्रा की आवृत्ति को धीमा कर दिया जाए तो यह सूक्ष्म होती जाएगी, अर्थात इसका प्रकटीकरण बाह्य जगत में नहीं होगा, केवल भीतरी जगत में होगा। यह आवृत्ति का धीमा होना ही उकार है, जो दैर्घ्य का विशाल होना है। इस दैर्घ्य के उत्कर्षण को उकार में उपस्थित उत्कर्ष कहा गया है। स्वप्न स्थान का तेजस उकार में उत्कर्ष के होने से वैश्वानर और तेजस दोनों को उत्कर्ष प्रदान करता है, जिससे ज्ञान का समान विस्तार होता है, किंतु तब भी इससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारे स्वप्नों में हम जो देखते हैं वह कई बार हम जागृत अवस्था में कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वहां हमारे वो भाव उभर कर आते हैं जिनका हम जागृत अवस्था में दमन कर चुके होते हैं। इस प्रकार का दमन हमारे जागृत जीवन में मानसिक रोगों को उत्पन्न करता है और हम अज्ञान से ही घिरे रहते हैं। यदि हम स्वप्नों का अच्छे से विश्लेषण करके अपने भावों को उचित दिशा दें तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। उसी को यहाँ ज्ञान का विस्तार कहा गया है। आगे फिर सुषुप्त स्थान का प्रज्ञा मकार की स्थिरता में विलीन हो जाता है और अंत में केवल मौन शेष रहता है, जो मात्राहीन है तथा वह ही है जिसमें मात्रा का जन्म होता है। जिस प्रकार आकाश में उपस्थित किसी भी पदार्थ में वह आकाश भी उसके साथ होता है, वैसे ही किसी भी मात्रा में मौन सदा होता ही है, अर्थात आकार का जन्म, उकार का उत्कर्ष और मकार का विलय तीनों ही मौन में होते हैं। और इस प्रकार यह मौन वह चौथा है जो वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञा का आधार है। इस प्रकार हम आत्मा और ओम के बीच के परस्पर संबंध को देख सकते हैं। अब अंत में यहाँ यह समझिए कि जो स्वयं को केवल अपना शरीर मानता है वह वैश्वानर के एक आवृत्ति के आकार से चिपका हुआ है। वह अपने स्थूल रूप को ही सत्य मानकर अज्ञान द्वारा अस्तित्व में आता है। उसके आकार का दैर्घ्य बहुत छोटा होता है और इस प्रकार वह बंधन में है। यदि उसको ज्ञानी होना है तो उसको दैर्घ्य में उत्कर्ष की आवश्यकता होती है। इस उत्कर्ष से वह अपने बंधनों को काट काट के अपने दैर्घ्य में विस्तार कर सकता है, किंतु जब तक दैर्घ्य असीम न हो तब तक वह बंधन में ही है। इसलिए तेजस का उत्कर्ष भी उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रदान करता। बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग यही है कि वह मात्राहीन हो जाए। जब वह वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञा तीनों को पार कर चौथे में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह संपूर्ण ज्ञान में होता है। यहां से आगे जब वह अस्तित्व में आता है तो मात्रा का उपयोग केवल साधन के रूप में करता है और स्वयं मात्राहीन ही रहता है। यह अवस्था ही सच्चे रूप में आत्मा को जानना है तथा हमारे जीवन का लक्ष्य इसी अवस्था को पाना है। यह अवस्था हमने ईशोपनिषद में जानी थी, जहां पर कि वह विद्या तथा अविद्या दोनों के ही पार चला जाता है। आगे प्रश्नोपनिषद में हम इस विषय को और भी गहराई से समझेंगे।